शेर को सवा शेर, यह एक कहावत है जिसका अर्थ होता है कि बुद्धिमान पर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं कि कैसे शेर को सवा शेर मिला। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में 3 भाई रहते थे। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में एक सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चारों बैठे हुए हैं, तीनों राजकुमार और तीनों भाई और एक राजकुमार बैठे हुए हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा। राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। गप्पे का मतलब कि बिना मतलब उलूल जुलूल की बातें करना। किसी की गप पर कोई दूसरा विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा माना जाए। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। राजकुमार यह शर्त मान गया। गपोड़ी बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है निकलवा कर रहेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहले भाई ने गप मारी, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। मैं छिपने के लिए एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वह ताड़ का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिप कर बैठ गया। मुझे वहां नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग चुका था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। पहला भाई निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरे गपोड़ी भाई बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया। और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने को। सारी हाथी जेबों में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। तभी हाथी चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। मैं बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डे की पीठ पर सवार हो गया और उससे एक चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। तो यहाँ टिड्डे है जो कि एक तरह के कीड़े होते हैं, फतिंगे होते हैं। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया। हाँ, मैंने तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। दूसरा भाई भी असफल हो गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही, वे भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने के लिए नदी में उतरा। पानी के भीतर क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल मछली छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई।
मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को खूब घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए थे, उनके मुंह उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम्हारी अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते और राजकुमार के गुलाम बन जाते। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम तो है ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत सिटपिटाए, राजकुमार से माफ़ी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ, वह यह है कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोड़ी भाइयों को वचन देना पड़ा। तो इस तरह है जो कि राजकुमार से तीनों भाई हार गए और राजकुमार को उन्होंने वचन भी दिया कि आज से है जो कि हम लोग किसी भी गांव वालों को उलूल जुलूल बातें बनाकर इस तरह की वस्तुएं या सामान या रुपये पैसे गहने गिट्टे नहीं ठगा करेंगे। और जब वचन दिए तो राजकुमार ने मान गया। तो चलिए बच्चों, अब आगे इसके हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। गप मारने वाले को क्या कहा जाता है? तो गप मारने वाले को गपोड़ी कहा जाता है। सराय किसे कहते हैं? सराय और घर में क्या अंतर होता है? सराय है जो कि पुराने ज़माने में है जो कि रोड के किनारे राजाओं द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें है जो कि पैदल या घोड़े और गाड़ी से यात्रा करने वाले लोग रात होने पर ठहरते थे। सराय और घर में क्या अंतर होता है? तो सराय है जो कि सार्वजनिक जगह होती थी, वहाँ सभी को ठहरने और रुकने और विश्राम करने के लिए आज़ादी थी। घर में है जो कि निजी चीज़ है, जिसका घर है वही रहता है, उसमें दूसरा कोई नहीं जाके रह सकता है। इस कहानी में सवा शेर कौन है? तो उत्तर होगा कि इस कहानी में सवा शेर राजकुमार है। चौथा है कि तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने की क्या योजना बनाई? तो तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने के लिए गप हाँकने की योजना बनाई। ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा होता होगा? क्या आप उस पर चढ़ सकते हैं? तो ताड़ का पेड़ लगभग 20-25 फीट ऊंचा होता है और उस पर हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चढ़ता है वह प्रतिदिन अभ्यास करके ही चढ़ सकता है। पहले भाई ने क्या गप सुनाई? तो पहले भाई ने यही गप सुनाई कि बचपन में हम लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और छिपने के लिए हमें जो कि एक ताड़ पर के पेड़ पर चढ़ गए, 100 मील का था, उस पर चढ़ के जो कि पत्तों के बीच छिप गए और मैं छिप गया। तो वहीं रात मुझे जो कि नींद आ गई और जब जगा तो देखा कि ताड़ का पेड़ 50 मील और ऊंचा उग गया है और वहीं से नज़दीक से एक बादल गुजर रहा था। मैं उसमें घुस गया और जब घुस गया तो पानी बरसने लगा और पानी के बरसने वाले धार को पकड़कर मैं नीचे उतरा। दूसरे भाई ने हाथियों को कैसे मुक्त कराया? तो दूसरे भाई ने है जो कि गेंद ढूंढने के लिए वह चूहे के बिल में गया तो देखता है कि चूहा हाथी चोर है और वह 100 हाथियों को अपने बिल में बांध के रखा है। यह देखकर मैंने निश्चय किया कि हाथियों को मुक्त कराऊंगा। वह हाथी को पकड़ पकड़ कर अपने जेब में भरने लगा। तब तक है जो कि चूहे की नज़र पड़ती है तो वह तलवार लेके दौड़ता है और यह है जो कि बाहर बिल के बाहर आता है और एक टिड्डे के पीठ पर बैठ जाता है और चाबुक मारता है और टिड्डा है जो कि लेके इसे 8-10 छलांग मारता है और इसके बाद है जो कि फरार हो जाता है। इस तरह वह दूसरे भाई ने हाथियों को मुक्त कराया। नदी का पानी गर्म क्यों होने लगा? तो नदी का पानी है जो कि जब देखा कि व्हेल नदी में सारी मछलियों को खा गई और मछुआरे रो रहे थे तो है जो कि राजकुमार को बहुत गुस्सा, तीसरे भाई को बहुत गुस्सा आया और तीसरे भाई के गुस्से से है जो कि नदी का पानी गर्म होने लगा। राजकुमार ने ऐसा क्या कहा कि तीनों भाई हार गए? तो राजकुमार ने कहा
कि हम एक देश के राजकुमार हैं और मेरे 3 गुलाम हुआ करते थे। वह एक दिन मुझसे चुपके से है जो कि भाग गए और आज मिले हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। तो इस पर है जो कि एक भाई ने कह दिया कि वह कौन है, तो राजकुमार ने कहा कि वह आप ही हो। और इस तरह तीनों भाई है जो कि राजकुमार से गप हाँकने में हार गए। तीनों भाइयों ने राजकुमार को क्या वचन दिया, तो तीनों भाइयों ने राजकुमार को वचन दिया कि आइंदे है जो कि हम किसी गांव वालों को है जो कि उलूल जुलूल बातों में फंसा के नहीं ठगा करेंगे। और इस तरह है जो कि उन्होंने वचन दिया कि आइंदे ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी और इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।